स्पाइन सर्जरी के दौरान जो संक्रमण होता है, कोई भी सर्जरी बिना रिस्क के और कॉम्प्लिकेशन के होती नहीं है। डॉक्टर्स और मरीज को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला प्रिंसिपल है कि डू नॉट हार्म द पेशेंट। वैज्ञानिक सत्र था पूरा, उसमें आध्यात्म को भी जोड़ा। वो 50-50 था। हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी जी हैं जो बरेली से आए हैं। आज डॉक्टर साहब का एक इंडो स्पाइन 26 कार्यशाला में एक विषय पर आपने जानकारी साझा की है, जिसमें ये बताया है कि स्पाइन सर्जरी के दौरान जो संक्रमण होता है उसमें डॉक्टर्स और मरीज को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उस पर डॉक्टर साहब ने जानकारी साझा की है। डॉक्टर साहब, क्या आपने आज जानकारी दी है उसके बारे में? असल में कोई भी सर्जरी बिना रिस्क के और कॉम्प्लिकेशन के होती नहीं है, और हम सभी जो सर्जन्स रहते हैं वो सारे रिस्क और कॉम्प्लिकेशन बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली किसी भी पेशेंट में कभी कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, जैसे कि अभी आपने नाम लिया संक्रमण है या कोई इंजरी हो गई किसी प्रकार से, तो ऐसी परिस्थिति में खाली मरीज नहीं परेशान होता है, जो करने वाला, ऑपरेशन करने वाला व्यक्ति है वो भी परेशान होता है। तो मरीज का तो ट्रीटमेंट है, जो भी सुविधाएं हैं उनको यूज़ करके कर लेते हैं। तो उस संबंध में भी था कि हमें क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए एज ए सर्जन, कि पेशेंट जो है वो हमारा कम से कम उसको डैमेज हो या कि ना हो, है ना। तो मोस्टली हम लोग तो ये पहला प्रिंसिपल है जो हमें पढ़ाया जाता है। पहला प्रिंसिपल है कि डू नॉट हार्म द पेशेंट। उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए। तो उस प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करें प्रैक्टिकली, और जब ये एप्लीकेशन हो रहा होता है तो उसमें है कि हमको अपनी टीम को कैसे तैयार करना चाहिए, हमको अपने क्या क्या आर्मामेंटेरियम में करना चाहिए। कोई भी सर्जरी प्लान करने से पहले हम अपने दिमाग में उसको पूरी तरह प्लान कर लें। तो इन कुछ पॉइंट्स पर बात थी, लेकिन कभी अनफॉर्चुनेटली ऐसा इंसिडेंस हो जाता है तो उसमें क्या परेशानियां आती हैं, और पेशेंट पार्ट में जो है वो हमको कैसे उसको कोप अप करना चाहिए। अब पेशेंट को जब कोई परेशानी होती है, आज उसको 2 दिन का स्टे था या 1 दिन का स्टे था, इंडोस्पाइन हम लोग करते हैं तो आज भर्ती किया, आज छुट्टी हो जाती। अब वो स्टे बढ़ गया 5 दिन, तो मेंटली परेशान होता, साथ में दिक्कतें भी हैं, फाइनेंशियल बर्डन आता है, तो उसको कंपनसेट करना होता है। हम भी प्रयास करते हैं कि जितना उसको कहा गया उतने ही पैसे में जाए, उतनी जल्दी वो वर्क रिज्यूम करे। ऐसी परिस्थिति में हमारी मानसिकता पर भी प्रभाव पड़ता है। डिप्रेशन खाली पेशेंट को थोड़े ना हो रहा है, डिप्रेशन तो डॉक्टर को भी हो रहा है। तो एक तो हमने पेशेंट का पार्ट बैलेंस करना है, फिर उससे हमारे अपने एक्सपीरियंसेस जब ख़राब होते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव आने लगते हैं, उनसे कैसे बचना है। तो इन दोनों विषयों पे था। पेशेंट वाले पार्ट पे तो हमारे पास टेक्निक्स हैं, उनको हम लोग कर लेते हैं। अपने पार्ट पर हम, श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि किस सिचुएशन को कैसे डील करना है। जैसे एक प्रसिद्ध श्लोक है, हम लोग आमतौर पे सुनते हैं और वो अक्सर मिस इंटरप्रेट होता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन तेषु संगत्वा भूमता फलेषु कदाचन, ऐसे करके। तो वो जो है वो श्लोक हम लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं कि कर्म करने का अधिकार है और फल का अधिकार नहीं है। वो इस तरह से नहीं है। कर्म करने का आपका अधिकार है, लेकिन फल क्या मिलेगा इस पर आपका कंट्रोल नहीं है। इसका सही इंटरप्रिटेशन ये है। तो ये अप्लाई होता है, हमारा काम है उसको सर्जरी करना, लेकिन वो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, उसमें उसका अपना शरीर साथ दे रहा है नहीं दे रहा है, इंस्ट्रूमेंट फेल्योर हो सकता है, आपके टीम मेंबर्स में से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वो सब रिजल्ट्स को प्रभावित करेंगे जा करके। तो वो हमको उस भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता से ऐसे क्या इंसाइट्स मिलते हैं जिससे हम अपने जीवन को भी ठीक रख सकें। हम जब स्वस्थ रहेंगे तो ही पेशेंट स्वस्थ रहेगा। तो ये सारा लेक्चर जो है वो इसके इर्द गिर्द। यानी कि आपने जो वैज्ञानिक सत्र था पूरा, उसमें आध्यात्म को भी जोड़ा। हाँ बिल्कुल, वो 50-50 था एक्चुअली। जो मैं जो लेक्चर्स लेके आता हूँ वो यूजुअली 2 होते हैं। एक कोर साइंटिफिक होता है, दूसरा साइंस अलॉन्ग विद स्पिरिचुअलिटी। इसका एक अच्छा फ्यूज़न रहता है। जैसा कि डॉक्टर प्रवीण बता रहे थे कि जब आप मरीज का इलाज कर रहे होते हैं और उसमें जिस हिसाब की सफलता एक डॉक्टर देख रहा होता है, यदि वैसा नहीं होता तो उसे भी डिप्रेशन होता है, और ऐसे में वो उसे आध्यात्म का सहारा ही और मजबूत बना सकता है। मेरे साथ अंकित यादव हैं और आप अमृत विचार को देख रहे हैं, और मैं वीरेंद्र पांडे।